नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम लोग पीजीटी कॉमर्स की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, चाहे वो एनवीएस की कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, डीएसएसबी की कर रहे हैं, चाहे हम लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, हम चाहे किसी भी कंपटीशन टेस्ट जो कि हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि डिविजनल ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, जिस भी टेस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारा कॉमर्स से रिलेटेड है, हमारा अकाउंट से रिलेटेड है, वो सब इसके अंदर आएगा। तो एमसीक्यूज की सीरीज है। लगभग उम्मीद तो मेरी यही है कि 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज मैं आपको दूं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो डीएसएसबी है, एनवीएस है, आरोही स्कूल है, चाहे कोई भी है, चाहे हमारे एस्टेट के एग्जाम हुए, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन की सीरीज आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 10 क्वेश्चन के अंदर में से लगभग आपके एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, और जो 2 या 3 क्वेश्चन या हो सकता है उससे ज्यादा भी, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंटर रिलेटेड होंगे। तो यूं लगा लीजिए 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 30 से 40 क्वेश्चन आपके लिए आज की सीरीज के अंदर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द कैपिटल मार्केट इन द इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो कैपिटल मार्केट है वो भारत के अंदर किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो देखिए, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है। कैपिटल मार्केट, जब हम किसी भी फाइनेंस की हमें जरूरत पड़ती है, हम फाइनेंस मार्केट के अंदर जाते हैं। फाइनेंस मार्केट के अंदर जाएंगे तो हमें पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ जाते हैं, कैपिटल मार्केट। और दूसरा कौन सा है, मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर हम 1 साल से कम पैसे को यूटिलाइज करते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है हम उसके अंदर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए पैसे को लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल मार्केट कौन सी हो गई, जिसके अंदर हम लोग 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा लेते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन है हमारा, एक तो ऑप्शन आ रहा है जी आपका आरबीआई। आरबीआई कौन सा हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा कौन सा है, सेंट्रल बैंक है। ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। नाबार्ड। नाबार्ड कौन सा हो गया, नाबार्ड क्या है हमारा, नाबार्ड है हमारा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तो हमारा डेवलपमेंट बैंक है, ये भी कैपिटल मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो कौन सा आ गया फिर, सेबी। और एक बन गया हमारा आईआरडीए। आईआरडीए की बात करें तो आईआरडीए तो इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको करता है। तो फिर बचा कौन सा, बच गया हमारा, ये आ गया जी सेबी। सेबी ही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही रहेगा सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ही हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा सेबी। सेबी एस्टेब्लिश कब हुआ था, हर बार ये क्वेश्चन आता है आपका, सेबी में से हर बार एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो देख लेते हैं। एक तो सेबी का कैपिटल मार्केट का आ गया, एक ये देखिए, सेबी वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, कौन से साल के अंदर जो सेबी है वो एस्टेब्लिश हुआ था। पहले मैंने आपको सेबी की फुल फॉर्म बता दी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 1990 जो है, क्या ये सही है, 1990 तो नहीं लग रहा। 1989 क्या ये सही है क्या, नहीं ये भी सही नहीं लग रहा। तो फिर 1992, 1988, 2 डेट जो है वो हमारी कुछ सही सी लग रही हैं, लेकिन क्या ये सही है। 2 डेट जो हैं इसके अंदर 1988 की बात करें तो अगर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1988 आपका बिल्कुल सही रहेगा कि 1988 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन अगर ये आ जाए कि स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, तो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, तो आपने क्या करना है, 12 अप्रैल 1992 को हमारा क्या हुआ था, ये हमारा हो गया था जी ये स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि वैधानिक निकाय बन गया था। इसको पावर मिल गई थी, किसकी पावर मिल गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी की। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसको लाइसेंस मिल गया था कि ये कंपनी के जो लाइसेंस है उनको रद्द कर सकता है, फाइन लगा सकता है, लगभग कितना 25 लाख तक की फाइन की इसकी पावर हो गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला है हाउ मेनी कंपनी आर इंक्लूडेड इन द बीएसई सेंसेक्स। बीएसई का मतलब क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा सबसे पुराना एक्सचेंज है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा कौन सा होता है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो है उसके अंदर कितनी कंपनीज हैं, उसके अंदर हमारी क्या 25 कंपनी है, 30 है, 50 है या फिर 111। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर, हमारा आंसर रहेगा 30 कंपनियां। जो 30 कंपनी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बीएससी की फुल फॉर्म हो गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना, अगर इंडिया की बात करेंगे सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना आपने बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद कौन सा हो गया हमारा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ वर्ड हैं जो कि जैसे कि आईपीओ है, आईपीओ निकलता है जब कभी भी कोई भी शेयर मार्केट के अंदर आता है तो सबसे पहले क्या होता है, अपना आईपीओ निकाला जाता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ आएगा, तो आईपीओ तो बिल्कुल सही लग रहा है। एनएससी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी सही है। एनएवी तो लगता ही है, एनएवी है जो वैल्यू लगती है इसकी। तो फिर केपीओ क्या है, केपीओ एक ऐसा वर्ड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आंसर है ये आपका राइट रहेगा इसमें, कि जो केपीओ है वो हमारा इसमें वैल्यू नहीं रखता। तो जो केपीओ है यही माना जाएगा। ठीक है, केपीओ, ये आपका आंसर जो है ये रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, अगला देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपके 3 या 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और बहुत बेनिफिट मिलेगा। पिछले पेपर के अंदर ये आए हुए हैं, उसी की सीरीज में आपके लिए लेके आई हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ SEBI। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सेबी का ऑब्जेक्टिव हमें पता ही है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सही मार्केट के अंदर काम करें, शेयर मार्केट के अंदर कोई ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर की जो पूंजी है उसको खत्म कर दें। तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट बिल्कुल है, ये तो हमारा है, तो ये तो रहेगा, रेगुलेट वाला बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सही होनी चाहिए, वो सही रहेगा। फिर है प्रमोट इंडिविजुअली बिजनेस और टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट तो है, लेकिन इंडिविजुअली बिजनेस के लिए कभी भी सेबी मतलब कि ऐसा कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक एक के बिजनेस को इम्प्रूव करे। तो ये आपका आंसर जो है ये सही रहेगा, सी ऑप्शन। सी जो ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जो सी है वो ऑब्जेक्शन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके बाद आगे देखिए आप, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द सेंसेक्स। मतलब कि क्या हो गया कि कौन सा ऐसा फ्लक्चुएट करने के लिए, सेंसेक्स को कौन फ्लक्चुएट करता है, मार्केट अप डाउन होती है, शेयर मार्केट कभी चढ़ जाती है कभी डाउन हो जाती है, तो उसका किस पे इफेक्ट पड़ता है, क्या ऐसी पॉलिसीज है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेन या फिर मॉनिटरी पॉलिसी। देखो पॉलिसी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे शेयर मार्केट के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मॉनिटरी पॉलिसी का पूरा फर्क पड़ता है। मॉनिटरी पॉलिसी है, ये इसका आंसर रहेगा, मॉनिटरी पॉलिसी इसका आंसर रहेगा कि मॉनिटरी पॉलिसी है, क्योंकि पॉलिटिकल का इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश का इससे क्या फर्क पड़ना है, बारिश का तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा मॉनिटरी पॉलिसी। ध्यान रहेगा आपको, मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद आगे है अगला पॉइंट देखिए, निफ्टी वाज एस्टेब्लिशमेंट विच ईयर। निफ्टी कब आया था, 1952 में आया, 1965 में आया, 1996 में आया, या फिर कभी भी नहीं आया इनमें से। तो इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर अगर मैं दूंगी तो आप कौन से क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है कि निफ्टी कब आया था।
1996 के अंदर, 65 में या 52 में, या इनमें से कोई भी नहीं है? इसका आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स? सेंसेक्स है, FTSE 10 है, OTCEI इंडेक्स है, या फिर निफ्टी है? निफ्टी हमारे यहाँ का ही है, सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता है, OTCEI इंडेक्स ये भी हमारे यहाँ का है। तो आंसर आपका क्या रहेगा? सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड आपका ऑप्शन रहेगा, यही आपका आंसर रहने वाला है, FTSE 100, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चन आपके कॉमर्स में PGT की तैयारी जो भी कर रहे हैं उन सब के लिए रेलिवेंट रहने वाले हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट के बारे में मैंने बताया था कि मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म मार्केट है। तो फिर देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। शॉर्ट टर्म मार्केट, मनी मार्केट विच डेट एंड स्टॉक आर ट्रेडेड इन मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर इज नोन एज। मनी मार्केट जो कि 1 साल से ऊपर के लिए है, तो ऊपर के लिए है तो वो कौन सी मार्केट है? लॉन्ग टर्म मार्केट है, लॉन्ग टर्म मार्केट है, या फिर वो काउंटर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, या फिर शॉर्टर मार्केट है? तो आंसर आपका क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए जब भी बिजनेस में डेट या स्टॉक इशू किया जाता है तो वो हमेशा ही हमारी कौन सी मार्केट होती है? कैपिटल मार्केट। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मार्केट है नहीं, काउंटर मार्केट नहीं, शॉर्टर मार्केट नहीं, आंसर आपका ये रहेगा कैपिटल मार्केट। सी आपका जो ऑप्शन है सी, ये आपका आंसर ठीक रहेगा। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? मनी मार्केट को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। एक क्वेश्चन आपका एस्टेट के अंदर आया हुआ था कि हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो RBI है। या एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था RBI क्या है, तो हमारा सेंट्रल बैंक है। RBI में से और एक सेबी में से, और जो आपका ये स्टॉक मार्केट है, इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। आज के जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से एक क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, चाहे आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, अगला है द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया इज। रेगुलेटरी बॉडी जो है रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, तो क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जो है सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं करता है। उसके बाद आगे आ जाएगा आपका, आगे है आपका IRDA तो इंश्योरेंस को करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। RBI तो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बचा कौन? आपका लास्ट जो आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, SEBI। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है कब हुई थी? 1988 के अंदर। ये आपने ध्यान करना है, एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1988 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 1988 के अंदर। और आपका जो एक्ट बना है वो कब बना है? एक्ट बना है आपका 12 अप्रैल 1992 को। ये भी आपने ध्यान करना है, आपके लिए रेलिवेंट रहेगा ये। ठीक है, तो 1988, 1992, 12 अप्रैल वो आपने ध्यान करना है। SEBI की जो फुल फॉर्म है वो याद करनी है। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? यही करता है। सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो वो भी सेबी करता है। इन्वेस्टमेंट की जितने भी फाइनेंशियल जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको जो कौन देखता है? तो वो भी सेबी देखता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। 500 क्वेश्चन से ऊपर, मैं तो कह रही हूँ 1000 क्वेश्चन तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 1000 क्वेश्चन की MCQs की सीरीज जो है वो आपको मिलेगी। 10 से 12 क्वेश्चन डेली के होंगे हमारे, और 10 से 12 क्वेश्चन में आपको लगभग एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 30-40 क्वेश्चन आपके एक ही सीरीज के अंदर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई और कमेंट करना चाहते हैं कि हाँ हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं।
तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की सीरीज के साथ। थैंक यू।